पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं ऋषिकेश पंचांग। साथ ही साथ हम लोग कुंडली कैसे बनाएं, कुंडली बनाना सीखें, कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस पर हम लोग इस प्रक्रम के आधार पर चल रहे हैं कि कुंडली कैसे देखा जाता है, कुंडली बनाने के तरीके क्या हैं। परंतु इसी बीच में कमेंट आया एक सब्सक्राइबर के द्वारा कि इसी के क्रम में आप हम लोग को ये भी बताते चलें कि संवत्सर क्या होता है, संवत्सर की गणना कैसे करते हैं। तो मैं सोचा कि कुंडली के ही एक भाग है, तो इसको भी मैं साथ में लेते चलूं। तो साथ में लेने क्रम में हम लोग देखते हैं कि संवत्सर कैसे बनाया जाता है, क्या होता है संवत्सर, कैसे निकाला जाता है संवत्सर। प्रायः आप कुंडली में ही नहीं, आप संकल्प आदि भी बोलते हैं तो उस समय भी आप संवत्सर का नाम लेते हैं। मासानाम मासोत्तमे, अमुक संवत्सरे, अमुक वासरे, ये सब आप बोलते हैं। तो उसी में अमुक संवत्सर का नाम क्या होगा उसको भी आप के लिए बहुत ज़रूरी है, संकल्प आदि के लिए। तो संवत्सर जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर निकालते कैसे हैं, जैसे देखिए इस पंचांग में यहाँ पर दिया हुआ है श्री संवत 2081 सकह 1946 पिंगल नामाब्द, यानी पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है। आखिर पिंगल नाम का संवत्सर कैसे आया, उसके पहले क्या था, उसके बाद कौन सा संवत्सर आएगा, उसका क्या नाम होगा। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे भी लगा कि नहीं, इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम लोग निकालने का एक सरल विधि है जिसे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। साथियों, संवत्सर जो होते हैं वह 60 होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखें, अभी कौन संवत्सर चल रहा है, निकालने की विधि। आप लोग समझे कि संवत्सर 60 होते हैं, यानी संवत 60 होता है जो यहाँ पर लिखा जा रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रभाव विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, जुआ, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रभावी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, स्वभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सौजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मंथन, दुर्भव, हेमलंब, विलंबी, विकारी, सावरी, पल्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, शोभन, क्रोधी, विश्वांशु, पराभव, पलौग, पलवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, परमादि, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुंदुमी, रुधिरोध, गारी, शताक्ष, क्रोधन, क्षय। ये 60 हमारे जो हैं, यही हमारे संवत्सर हैं। यह 60 पर नाम से संवत्सर होते हैं। अब रह गई कि आखिर इसको निकालेंगे कैसे, यानी प्रति वर्ष, जैसे इस वर्ष में प्रभव संवत्सर है तो अगला वर्ष वो विभव हो जाएगा। इस प्रकार निकालने के लिए तरीका है। जैसे देखिए, अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है, विक्रम संवत्सर। नियम है विक्रम संवत्सर +9 करेंगे, यानी जितना भी संवत्सर मेरा चल रहा है उसमें 9 जोड़ेंगे, 60 का भाग देंगे, शेष जो आया उसमें 1 जोड़ देंगे, तो वर्तमान संवत्सर हो जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग देखें, 2081 संवत्सर चल रहा है। जैसे यहाँ पंचांग में भी देख लें आप, 2081 संवत्सर चल रहा है, तो 2081 में हम लोग 9 जोड़ेंगे, तब 2000 यानी 2090 हो गया। अब 2090 में नियम कहता है कि 60 का भाग देंगे,
जब 60 का भाग दिए तो 36 18 यानी 180 हो गया। 180 यानी 3 भागफल में आया। तो यहाँ पर 209 में 180 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए जीरो का यहाँ पर 9 जो है तो 9 का 9 और यह 20 में से 18 गया तो 2 यानी 29। 29 को ऊपर में जीरो है तो उसको उतारेंगे तो 290। 290 में फिर 6 का 24 यानी 4 बार में जाएगा तो यहाँ पर देखिए 240, यहाँ पर बचा 50। यानी ये जो हुआ शेष जो है, हमको भागफल पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर शेष पर ध्यान देना है। तो शेष जो हुआ मेरा यहाँ पर 50 आया तो 50 नंबर में यहाँ देखेंगे, इसी में देखना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर संवत्सर 60 का नाम बताने की क्या जरूरत है। तो देखिए यही मेन क्रम है। इसी क्रम में देखिए 50 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो नल लिखा हुआ है, यानी नल नाम का संवत्सर पिछले वर्ष का था, यानी गत वर्ष में नल नामक संवत्सर था। अब उसी में एक जोड़ देंगे सूत्र के अनुसार, शेष में एक जोड़ेंगे तो यानी 50 है तो एक जोड़ देंगे यानी 51 हो जाएगा। तो 51 जो होगा वह पिंगल नामक वर्तमान संवत्सर होगा। अब यह भी ध्यान दे, अब देखिए पिंगल 51 अंक पर देखिए 51 देखिए पिंगल है, यानी पिंगल संवत्सर चल रहा है। जो आप पंचांग में भी यहाँ देख रहे हैं कि पिंगल लिख रहा है, यानी पिंगल नाम का संवत्सर आ रहा है। यानी संकल्प इत्यादि में भी आप बोलेंगे पिंगल संवत्सरे, स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार प्रति वर्ष का हमको संवत्सर का नाम भी याद होना चाहिए। तो इस प्रकार अब हम लोग को निकालना चाहिए। ध्यान रखें कि यह प्रति वर्ष चैत्र मास के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, यह ध्यान रखना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।